जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। तो आज से भाई कंझावला में इस ऐतिहासिक भूमि से ये आंदोलन के समर्थन में एक धरने की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। नमस्कार। पुराने वाला है पिछले 23 दिन से चाहे दिल्ली की सीमाओं पर किसान धरना प्रदर्शन किसान विधेयक बिल के विरोध में कर रहे हैं, वहीं आज दिल्ली में भी किसानों में एक जागरूकता अभियान शुरू हो चुका है। मैं आपको बताऊं, इंडिया न्यूज़ आज तक टीम इस समय उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के कंझावला गांव में है, जहां पर किसान प्रतिनिधियों की आज यहाँ किसान विधेयक बिल के विरोध में जो मीटिंग हुई है, आगे से जो धरना प्रदर्शन करने का इनका जो प्रोग्राम बना है वो आज यहाँ तय किया गया है। मैं आपको बता दूं कि आज कल से रविवार 20 तारीख से यहाँ कंझावला के अंदर जितने भी दिल्ली देहात के किसान हैं वो धरने प्रदर्शन पर किसान विधेयक बिल के विरोध में बैठने जा रहे हैं। ये डिसीजन अभी इस मीटिंग में जो किसानों के प्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं उनमें लिया गया है। और हमारे पास इस समय जो अध्यक्ष जी हैं यहाँ के, जो किसान यूनियन का मोर्चा का संभाले हुए हैं, नरेश कुमार जी हैं, हम उनसे कुछ जानना चाहेंगे। नरेश कुमार जी बताइए कि जब पिछले 23 दिन से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली के अंदर, अब तक ये बिल्कुल ना के बराबर था, लेकिन अब ऐसी क्या प्रेरणा मिली आपको कि भैया अचानक आपने ये प्रोग्राम बना दिया, अभी दिल्ली में भी ये काम होना ज़रूरी है कि वहाँ जो किसान बैठे हुए हैं बॉर्डरों पर वो किसान अपनी जगह ठीक है, उनके मांगे जायज़ है? क्या आज ही पता चला आपको इस बात का? देखिए, पिछले 4-5 महीने से ये बात सुन रहे थे हम सब, और हमारे पंजाब वाले भाई, हरियाणा वाले भाई, उत्तर प्रदेश वाले किसान भाई सब सरकार से बात कर रहे थे, अपने अपने जिला मुख्यालयों पे धरने दे रहे थे। सरकार से निरंतर बात चल रही थी, कहीं रेल रोको आंदोलन चल रहा था। तो सोचा ये गया था कि भाई किसानों से सरकार की बात हो गई, सरकार किसानों से मिलकर कोई हल निकाल लेगी, लेकिन ये बहुत दुखद है, बड़े शर्म की बात है। कुछ अहंकारी लोग जो केवल ये कहते हैं जो हम कह रहे हैं वो ही ठीक है, वो जिद पड़े हुए हैं। किसानों से कई दौर की बात होने के बाद भी यही कह रहे हैं किसानों को ही मानना पड़ेगा, हम नहीं मानेंगे। हमारे दिल्ली के 3 बॉर्डर आज जाम हैं बिल्कुल, टीकरी बॉर्डर, शिंगू बॉर्डर और चिल्ला बॉर्डर। यूपी गेट पर किसान बैठे हुए हैं, 20 दिन हो गए हैं और बहुत बुरा हाल, 23 दिन हो गए आज किसानों का। इतनी ठंड बढ़ गई है लेकिन किसान फिर भी डटे हुए हैं। मेरा आपने जो प्रश्न पूछा कि भाई आपने अब ये ध्यान आया, हम काफ़ी सोच रहे थे कि हल निकल जाए, लेकिन बात बनी नहीं। तो हमारा खुद का, हमारे किसान भाइयों का, ये हमारे जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इन्होंने बड़े आंदोलन यहाँ चलाए हैं। कंझावला एक ऐतिहासिक भूमि है किसानों की, आंदोलन यहाँ पहले भी हुए हैं। बड़े ये किसानों की एक तरह से राजधानी जो कंझावला है। अब हमने आज अपनी टीम जो पुरानी हमारी यहाँ, जो 78 में भी आंदोलन बुजुर्गों ने किया था, 2008 में भी बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ किया था, तो वो सारी टीम दोबारा आज इकट्ठी हुई है। गांव-गांव से लोग आए हुए हैं, इन्होंने ये फैसला लिया है कि भाई हम अपने किसान भाइयों को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकते, और सरकार जब तक नहीं मानेगी, कानूनों को रद्द नहीं करेगी, MSP को कानून नहीं बनाएगी, तब तक यहाँ हम संगठित हो गए रोज़ अपना संगठन बढ़ाएंगे और निरंतर रूप से यहाँ अभी किसानों का समर्थन। केंद्र सरकार ने APMC में संशोधन की बात कही, MSP पे लिखित में देने की बात कही, पराली का कानून वापस लेने की बात कही, जितने FIR दर्ज हुई है किसानों के ऊपर वो वापस करने की बात कही, और लगभग 70 से 80% संशोधन की बात करी, लेकिन फिर भी किसान नहीं मान रहे। क्या लगता है कि जो 20% जो केंद्र सरकार नहीं मान रही है, क्या किसानों के जो हित में काम जो बोल रही थी केंद्र सरकार हम ये करने जा रहे हैं, लेकिन क्या कमी नजर आई किसानों को? ये 20% और खत्म होना चाहिए, पूरा का पूरा खत्म होना चाहिए, क्या सोच रहे हैं? अब मैं बताता हूँ आपको, जो लोग ये कृषि कानून बना रहे हैं, जो देश के मालिक बन बैठे हैं, जो ये जो हम कह रहे हैं वही ठीक है, वो लोग, उनको कृषि की जानकारी नहीं, किसान की पीड़ा को नहीं जानते। वे क्या है कि भाई हम आपको सुबह 1 कप चाय दे रहे हैं ना, आप इस चाय में काम क्यों नहीं चलाते? आप उससे कह रहे हो नहीं हम तो 2 रोटी भी खाऊंगा मैं। बिहार का किसान हो, वहाँ चावल खाया जाता है, बंगाल में चावल, वो कह रहे हम चावल खाना चाहते हैं। बोला नहीं, 1 कप दूध से अपना काम चलाओ, पौष्टिक आहार है। अब जिसका हजम नहीं होता, जिसका नुकसान करेगा, बीमार कर देगा, वो चीज़ क्यों अपने अंदर में वो करेगा? किसान की आप पीड़ा समझो।
अभी कल से आप अनिश्चित धरने पर बैठने जा रहे हैं, तो ये धरना आपका तब तक रहेगा जब तक बॉर्डर पे भी धरना रहेगा। तो सर नरेश जी, मेरा एक सवाल और रहेगा। कल प्रधानमंत्री ने किसानों को संबोधित भी किया था, उसमें ये बात भी बोली थी कि हम किसानों से हर तरीके से बात करने को तैयार हैं। देखो, प्रधानमंत्री जी बात तो हर हफ्ते भी करते हैं, लेकिन वो मन की बात एक मन की बात होती है और एक काम की बात होती है। मन में तो मेरे पता नहीं क्या क्या अच्छी अच्छी बातें, हमें भी बात कह दो, अच्छी बात करने में क्या जाता है, लेकिन अच्छी बात तो चरितार्थ भी करना पड़ता है। अब मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित किया, गुजरात के किसानों को संबोधित किया, जबकि जो धान का कटोरा, गेहूँ का कटोरा दिल्ली हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, आपको सबको पता है। वहाँ का किसान दिल्ली के दरवाजे पे बैठा, आप बिहार वो मध्य प्रदेश और गुजरात के किसानों को संबोधित कर रहे हो, बात कर रहे हो, आप आगे बात कर लो, यहाँ आ जाओ। वहाँ बुला रहे किसान कितनी बार गए हैं, लेकिन सुनना नहीं चाहते। 6 दौर की मीटिंग विफल होने के बावजूद भी केंद्र सरकार कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रही है। तो किसानों का एक ही मत है कि हमें पूर्ण रूप से इसको वापस चाहिए। तो क्या लगता है भारत सरकार का जो अड़ियल रवैया अब तक सामने आया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये अड़ियल रवैया कब तक चलेगा? सरकार जो है वो लोगों से बनी है, लोकतंत्र है, लोगों का शासन लोगों के द्वारा लोगों के लिए है। ये तो कुछ दिन की 4 दिन की चांदनी है, बड़े बड़े सूरमा खत्म हो गए, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं। ये कह रहे हैं हम किसानों को समझा रहे हैं, 2 आदमी पूरे देश के किसानों को समझा नहीं पा रहे हैं। कमी तो सरकार के एंड पे है ना। अभी नेशनल फेस्टिवल नज़दीक है, 26 जनवरी। बिल्कुल। क्या लगता है आपको कि उससे पहले कोई डिसीजन हो जाएगा? डिसीजन तो सरकार कल चाहेगी, कल हो जाएगा। लेकिन उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बात बोली है कि भाई किसानों का हक है धरने पर बैठना, लेकिन साथ साथ एक बात और ही बोली है सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसी जगह ना बैठे जहां किसी भी प्रकार की दिक्कत महसूस हो या किसी प्रकार की आवाजाही पर डिस्टर्बेशन हो वो। लेकिन यहाँ तो सारे किसान बॉर्डर में बैठे हुए हैं, क्या सोच हो सकती है? मैं बताता हूँ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक कहा है, और जो एक किसान है माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही अपना काम कर रहे हैं। अब तथ्य देखो आप, किसान चला कि भाई 26 तारीख को हम दिल्ली आएंगे, किसानों ने कहा कि हम रामलीला के मैदान में या हमारे को जंतर मंतर पे बैठने की इजाज़त मिल जाए, हम वहाँ बैठेंगे, अपनी बात करेंगे। अन्ना आंदोलन जंतर मंतर में चला कितना बड़ा, 2011 में सरकार ने तो नहीं रोका था, लोकतंत्र के मूल्यों का कदर करते हुए वहाँ भेज दिया गया। अब बात क्या हुई कि वहाँ ना ला के पहले तो दिल्ली में स्टेडियम, दिल्ली सरकार से कहा कि स्टेडियम हमारे को दे दो, हम किसानों को ला के इसमें रोक देंगे। दिल्ली सरकार ने मना कर दिया। फिर बुराड़ी ग्राउंड के लिए कहा कि बुराड़ी वो ऐसी एक ओपन जेल बनाने की स्कीम थी कि यहाँ किसानों को बंधक बना कर रख लेंगे। किसानों ने कहा भी रामलीला मैदान दे दो या जंतर मंतर दे दो। अब वो मना करके और बॉर्डर के ऊपर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। आप देखो, सरकार ने किसान को वहाँ रोकने के लिए मजबूर कर दिया। सरकार किसानों को आगे नहीं बढ़ने दे रही। किसानों ने बॉर्डर जाम नहीं कर रखे, पुलिस ने बॉर्डर जाम कर रखे हैं। आप ये देखो, वहाँ बैरिकेडिंग पुलिस ने की हुई है कि किसान आगे ना आए। देश का किसान राजधानी में नहीं आ सकता, क्या दिल्ली पर ही नेताओं का यह है? सिंगू बॉर्डर पर बैठे किसानों का मत ये है कि अगर जो हम कहीं पर्टिकुलर किसी भी एक जगह जाकर बैठ जाते हैं दिल्ली के अंदर, तो हमारी सुनवाई नहीं होगी। नेशनल हाईवे नंबर 1 जाम, टिकरी बॉर्डर जाम, चिल्ला बॉर्डर जाम, गाजीपुर बॉर्डर जाम। जबकि ये 4 मेन बॉर्डर ऐसे हैं जिनसे आवाजाही हमेशा लाखों की संख्या में होती है, और जो भी खाद्य सामग्री है वो भी इन्हीं बॉर्डरों से आती है। तो उनका मत यही था कि ये सब चीज़ें रुक जाएगी तो दिल्ली में केंद्र सरकार की आंख खुलेगी। क्या ऐसा कुछ था? ऐसा कुछ नहीं था। क्या होता है कि जो मीडिया होता है वो कई बार गलत लोगों से भी बाइट ले लेता है। आवश्यक चीज़ों की आपूर्ति तो बंद नहीं है दिल्ली में आज। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बताया, पॉइंट ये है कि सरकार दिल्ली में किसान को आने नहीं देना चाहती। सरकार ये चाहती है कि इनको एक ओपन जेल में ले जाकर बंद कर दें, वहाँ ये अपने सड़े जाएं। तो सरकार की नीयत में फर्क है। जब सरकार को बात मान ली है, किसान की बात एक भी नहीं सुन रहे, बात करके रह रहे हैं। किसानों ने क्लियर यस नो में जवाब मांगा, बिल्कुल मांगा, तो फिर भी उनको जवाब नहीं मिल रहा है। तो
क्या कोई दूसरी जो पार्टियां हैं उसको केंद्र सरकार राजनीतिक दृष्टि से देखने लगी है, भी दूसरी पार्टियों को सपोर्ट कर रही है? केंद्र सरकार तो इस मुद्दे का राजनीतिकरण बहुत पहले से करने चाह रही है। केंद्र सरकार जो है वो तो खुद राजनीतिकरण कर रही है मुद्दे का। वो तो कभी खालिस्तानी बता रही है भगत सिंह के वंशजों को, कभी पाकिस्तानी फंड बता रही है, कभी चीन से जुड़े हुए बता रही है। जो इनकी बात ना माने वो देशद्रोही और गद्दार हो जाता है। ठीक है, थैंक यू। अभी देखिए यहाँ पर जो सामने आए वो